अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विच तो क्या होता है कि हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इन्वायरमेंट में हमारा सीपीयू है, उसके पास बहुत सारे प्रोसेसेस अवेलेबल हैं और सीपीयू उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि सीपीयू ने एक प्रोसेस को पकड़ा हुआ है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, तो साथ ही एक और प्रोसेस आ जाता है। तो सीपीयू ने क्या किया, उस पहले प्रोसेस को छोड़ा और दूसरे प्रोसेस की तरफ हाथ रख लिया और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। तो जो पहला प्रोसेस था, सीपीयू ने उसको सेव कर लिया कि कहाँ तक इसको मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, उसकी स्टेट को सेव कर लिया कि ये कौन सी स्टेट में था। ठीक है, तो दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन शुरू कर दी। जब दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लिया, सीपीयू वापस पहले प्रोसेस को एग्जीक्यूट अगर टाइम मिला तो उसको एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दिया, उसकी एग्जीक्यूशन हो गई। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें के सीपीयू हमारा एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस की तरफ आ जाए और पहले प्रोसेस को, उसकी स्टेट को सेव कर ले, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। फिर से बोलने लगा हूँ, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा सीपीयू एक प्रोसेस को, उसकी स्टेट को सेव करके छोड़ देता है और दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है। मतलब एक प्रोसेस को छोड़ना और दूसरे की तरफ आ जाना, इसे हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो आइए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, सीपीयू स्विचेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर फ्रीक्वेंटली इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के अंदर सीपीयू अक्सर ऐसा करता है, ऑफन दिस हैपन, कि एक प्रोसेस को छोड़ता है, दूसरे प्रोसेस की तरफ लपकता है, दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। पॉइंट नंबर 2, द इंटरप्ट आल्सो cause the CPU to stop the execution of current process and move to another process. Interrupt अक्सर often interrupt जो है यूज़ होते हैं कि एक प्रोसेस को CPU को छोड़ना पड़ता है, फिर दूसरे की तरफ आना पड़ता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें CPU एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे की तरफ आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। पॉइंट नंबर 3, in this situation, the system must save the current context or state of the process being executed. जिस प्रोसेस को CPU ने छोड़ना होता है, जो प्रोसेस पहले से एग्जीक्यूट हो रहा था, CPU ने जब उसको छोड़ा तो CPU ने उसकी स्टेट को जो है सेव कर लिया कि मैंने यहाँ पर इसे छोड़ा है, इस स्टेट में इसको छोड़ा है, तो वापस जब आऊँगा तो यहीं से शुरू करूँगा। Point number 4, this information is used when the same process is executed again. और ये इंफॉर्मेशन उस वक्त यूज़ की जाती है जब दोबारा से इसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना हो। जैसा मैंने कहा कि सीपीयू उसको छोड़ के गया है और वापस उसी जगह से आगे पकड़ेगा जहाँ से छोड़ा था। पॉइंट नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर एंड सेविंग द स्टेट ऑफ करंट प्रोसेस इज़ नाउन एज कॉन्टेक्स्ट स्विच। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक प्रोसेस को छोड़ा जाए और दूसरे प्रोसेस को पकड़ लिया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए और पहले प्रोसेस की स्टेट को सेव कर लिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। Like this video, share this video and comment below this video if you have any question. Thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.